नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती के 8 अध्यायों को अर्थ सहित पढ़ चुके थे। अब आज के इस व्याख्यान में हम लोग 9वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। अथ नवमो अध्याय। अब नवम अध्याय से प्रारंभ करते हैं। तो इस नवम अध्याय का वर्णित विषय है निशुंभ वध। इस अध्याय में हम लोग केवल निशुंभ के वध को जानेंगे, ठीक है, और अन्य भी कुछ बातें हैं जो जानेंगे। तो चलिए, सर्वप्रथम अध्याय प्रारंभ होते ही उस अध्याय का ध्यान होता है। उस अध्याय के प्रारंभ में देवी का ध्यान किया जाता है। तो आइए ध्यान करते हैं देवी का। यहाँ पर तो भगवान शिव का ध्यान है शायद थोड़ा सा। ओम बंधूक कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ये जो माँ है इस माँ को त्रिनेत्रम में लगा दीजिए और इसको आ कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो अर्धाम्बिकेशमनिशम अर्थात अर्ध अंबिका ईश ना, आधा है अंबिका का शरीर जिसमें, ऐसे ईश भगवान शिव ना, आधे अंबिका का शरीर है जिसमें ना, अंबिका का आधा शरीर। तो भगवान शिव को क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर। उनका आधा शरीर जो है पुरुष का है, आधा शरीर नारी का है। तो जो आधा नारी का शरीर है वह अंबिका का शरीर है, जो पुरुष का शरीर है वह स्वयं भगवान शिव का शरीर है, ठीक। तो इसलिए कहते हैं अर्धनारीश्वर भगवान। तो आधी अंबिका के जो ईश हैं या अंबिका के आधे शरीर को जो धारण करते हैं, ऐसे वपुः को, ऐसे उनके श्री विग्रह को मैं अनिशम, अनिशम निरंतरम, लगातार, निरंतर आश्रयामी, उसका आश्रय ग्रहण करता हूँ। उस वपुः का, उस शरीर का, जो शरीर कैसा है? जो अर्ध अंबिकेश है, जिसमें आधी अंबिका हैं, ऐसे श्री विग्रह का, भगवान श्री महादेव के ऐसे श्री विग्रह का अनिशम निरंतरम आश्रयामी, निरंतर लगातार उनके इस वपुः का, इस शरीर का आश्रय ग्रहण करता हूँ, सहारा लेता हूँ, शरण लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन स्पष्ट है। चलिए, अब कहे कि ये जो वपुः है ना, जो श्री विग्रह है भगवान का, जिसमें आधी अंबिका जी हैं और आधे भगवान शिव स्वयं हैं, वह कैसा है? तो बंधूक कांचन निभम, बंधूक का एक पुष्प होता है, तो उस बंधूक के समान है ना। तो आइए आपको बंधूक का पुष्प दिखा देते हैं। ये देखिए, ये रहा बंधूक का पुष्प, लाल लाल दिख रहा है ना, ये यही है। ये ऐसा ये खिलता होता है, ऐसा खिलता है, ठीक है। तो ऐसा यह बंधूक का पुष्प है, ठीक है। तो ऐसे इस पुष्प को ना, ये पुष्प कैसा था? लाल वर्ण का था, ठीक। तो ऐसे लाल वर्ण के पुष्प और कांचन, कांचन कहते हैं स्वर्ण को, तो स्वर्ण का कलर कैसा होता है? पीला होता है ना। तो लाल और पीले वर्ण के, है ना, मिश्रित निभम, यानी निभम माने समान होता है। तो बंधुक कैसा हो गया? लाल वर्ण का, और कांचन हो गया पीत वर्ण का। तो लाल और पीले वर्ण का मिश्रित वर्ण जो है ना, पीत मिश्रित वर्ण जो है, इस समान उनका वपु है, ठीक है। और निज बाहुदंडई, अपने दंड रूपी बाहु मानी भुजाओं में वो क्या क्या धारण करते हैं? तो कहे कि रुचिर अक्षमाला, रुचिर माने सुंदर, शोभायमान, अक्ष की माला, अक्षमाला माने रुद्राक्ष की माला, है ना। रुचिर माने सुंदर लगने वाली, अत्यंत सुंदर है ऐसी अक्ष की माला। और पाश, उसके बाद अंकुश, अंकुश कहते हैं जो छोटा सा
भाला कह सकते हैं, जो हाथियों को नियंत्रण करने वालों के पास, महावतों के पास में होता है। ठीक है, तो ऐसे अंकुशौ, दो अंकुशों को और दो पाशों को, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर द्वंद्व समास है। अब ये मत समझिएगा कि दो अंकुश को धारण किए दो पास लिए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पाशंच अंकुशंच पाशा अंकुशौ इति द्वंद्वः, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास कह सकते हैं सर, चार थे, द्वंद्व समास है यहाँ पे। ठीक है, तो पाश और अंकुश दो थे, तो इसलिए अंकुश शब्द में द्वितीय विभक्ति लग गई है ना, द्विवचन लगा है, द्वितीय नहीं द्विवचन लगा है। ठीक, तो पाश और अंकुश को च माने और, वरदाम, वरम ददाति इति वरदाम मुद्रिकाम, वर देने वाली मुद्रा को धारण किए हुए हैं। ठीक है, निज बाहु दंड, अपने निज माने अपने बाहु दंड, दंड स्वरूपी बाहुओं में रुचिर की अक्षमाला, रुचिर माने सुंदर अक्ष की माला, पाश को, अंकुश को और वर देने की मुद्रा को धारण किए हुए हैं। ठीक है, और इंदु शकल आभरणम बिभ्राणम, है ना, तो शकल इंदु, शकल माने थोड़े से, इंदु माने चंद्रमा को, थोड़ा सा चंद्रमा माने अर्ध चंद्रमा, उस अर्ध चंद्रमा के आभरण को, आभूषण को बिभ्राण धारण करते हैं अपने मस्तक पर, और त्रिनेत्रम, वह तीन नेत्र वाले हैं। ऐसे अर्ध अंबिका ईशम, अर्ध आधी अंबिका के ईश भगवान शिव को अनिशम निरंतरम, उनके वपुः शरीर का आश्रया भी, आश्रय लेता हूँ, सहारा लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ये श्लोक। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे कहते हैं कि ओम राजो वाच, अब इस अध्याय का प्रारंभ राजा जी शुरू करते हैं, राजा बोलना शुरू करते हैं, राजा उवाच, राजा बोलते हैं। राजा क्या बोलते हैं कि विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्। अब राजा कहते हैं कि हे भगवान, भगवान किसको कह रहे हैं, वो जो वहां पे मेधा ऋषि जिनको अभी तक कहानी सुना रहे थे, उनसे ये राजा कहते हैं कि हे भगवान, हे ऋषि, भवता, आपके द्वारा जो रक्त बीज के वध का, ना रक्त बीज वध, रक्त बीज के वध से आश्रित माने संबंध रखने वाली देव्याह चरितम, ना देवी का जो चरित है, इदम यह चरित विचित्र महात्म्यम, यह जो अद्भुत देवी चरित्र का यह जो अद्भुत, विचित्र माने अद्भुत महात्म्य है, उसको मम आख्यातम, मुझसे आपने आख्यात किया, मैंने कहा। ठीक है, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से आश्रित माने संबंध रखने वाली देव्याह चरितम, देवी के चरित को, जो इदम माने यह, विचित्र माने अद्भुत महात्म्य है, उस महात्म्य को मम यानी मुझसे आख्यातम कहा है ना, मुझसे बतलाया अभी तक। तो अब भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः। अर्थात अब आगे राजा कहता है कि अब रक्त बीजे निपातिते, अर्थात रक्त बीज के निपातित होने पर, मारे जाने पर, है ना, मारे जाने पर अतिकोपनः, अत्यधिक कोप में भरे हुए, क्रोध में भरे हुए, शुंभ निशुंभश्च, शुंभ ने और निशुंभ ने, यत कर्म चकार, जो कर्म चकार माने किया, या जो कार्य किया, उसको भूयः और अधिक, ना च माने और, भूया माने बार बार, श्रोतुम अहम इच्छामि, अहम श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूं या सुनने की इच्छा रखता हूं। ठीक है, तो यह क्या सुनना चाह रहा है कि रक्त बीज के मरने के बाद में शुंभ और निशुंभ ने जो कार्य किया, उसको भूयः और अधिक सुनना चाहता हूं, मुझे आप सुनाइए। तब आगे ऋषि बोलेंगे, ऋषिरुवाच, ऋषिरुवाच, ऋषि बोलते हैं कि चकार कोपमतुलम रक्त बीजे निपातिते
शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। कह रहे हैं कि च और आहवे, आहव कहते हैं युद्ध क्षेत्र को। तो युद्ध में या युद्ध क्षेत्र में रक्त बीजे निपातिते, रक्त बीज के मारे जाने पर, और अन्येषु हतेषु, अन्य जो सेनापति या जो सेना इत्यादि थी उन सभी के, हतेषु जो राक्षस थे उन सभी के मारे जाने पर, हाँ, उन सभी दैत्यों के मारे जाने पर, शुंभासुर निशुंभश्च, शुंभ नाम का वह असुर और निशुंभ, इन दोनों ने अतुलम कोपम चकार, अत्यधिक कोप को किया, यानी इनके कोप की या इनके क्रोध की सीमा नहीं रही, ऐसा क्रोध इन दोनों ने किया। ठीक, तो क्रोध करके क्या किया, आगे कहे कि हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। तो अब आगे यहाँ कह रहे हैं कि अत्यधिक क्रोध इन दोनों ने किया। तो अब आगे कहे कि महासैन्यम हन्यमानम, अपनी महासेना को, जिनकी बहुत विशाल सेना थी, उस सेना को इस प्रकार हन्यमानम, मारा जाता हुआ, विलोक्य, देख करके, न, अमर्षम उद्वहन, अमर्ष को धारण करके, अमर्ष माने क्रोध, क्रोध को धारण करते या क्रोध में भर करके, अथ माने अब, निशुंभ, जो निशुंभ है वह अभ्यधावत, देवी की ओर दौड़ा या चल पड़ा। और कैसे चला, तो मुख्यया सुरसेनया, अपनी मुख्य सेना के साथ में, यहाँ पर तृतीया लगी है सहयोगी, ना, सह अर्थ ग्रहण करिएगा। तो मुख्यया सुरसेनया सह निशुंभ अभ्यधावत, अर्थात अपनी मुख्य असुर की सेना के साथ, असुरों की सेना के साथ में, जिसमें असुर, जो मुख्य असुर थे वह सभी उस सेना में थे, उन सभी असुरों के साथ में वह अभ्यधावत, देवी की ओर दौड़ा या देवी की ओर चल पड़ा युद्ध करने के लिए। ठीक है, आगे तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः संदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। अब यहाँ पर कहते हैं कि तस्य, तस्य निशुंभस्य, उस निशुंभ के, अग्रतः आगे, तथा माने और, पृष्ठे पीछे, च माने और, पार्श्वयोः, पार्श्व माने अगल बगल, है ना, दाहिनी ओर बाईं ओर दोनों ओर, इनको पार्श्व कहते हैं। तो उसके आगे और उसके पीछे और उसके पार्श्वतः दोनों ओर महाअसुराः, महाअसुर थे। ठीक है, और बीच में वो था। ठीक है, तो कोई भी राजा यदि युद्ध करने जाता था तो वह बीच में ही होता था, उसके चारों ओर से उसकी पूरी सेना होती थी। ठीक है, महाभारत में भी ऐसा ही युद्ध होता था कि युधिष्ठिर बीच में होते थे, उसके चारों ओर ये भाई रहते थे सारे, और दुर्योधन भी ऐसे ही बीच में रहता था, उसके चारों ओर सारे सेनापति इत्यादि, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, द्रोणाचार्य इत्यादि सारे रहते थे ना, युधिष्ठिर तो अलग है। ठीक, तो इसके चारों ओर से महान असुर लोग थे। ठीक है, जो क्रुद्धा, क्रोध में भरे हुए वो महासुर, जो असुर थे वह सभी क्रुद्धा, क्रोध में भरे हुए थे, और इतने क्रोध में थे कि औष्ठपुटा संदष्ट, जो औष्ठपुट हैं, औष्ठ माने ओठ, जो उनके अधर हैं ना, उन अधरों को वो संदष्ट कर रहे हैं, चबा रहे हैं, इतने क्रोध में है कि वो अपने क्या नाम है, ओठ को चबा रहे हैं, दांत नहीं पीस रहे हैं, ओठ को चबा रहे हैं। और हंतुम, मारने के लिए, देवीम उप आययुहु, देवी के उपमान्य समीप में, आयु माने आए थे। ठीक है, किस लिए, हंतुम, किसको, देवी को, देवी को मारने के लिए देवी के पास में लोग आए थे। ठीक, आगे आजगाम महावीर्यः शुंभोऽपि स्वबलैर्वृतः निहंतुम चंडिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। अब यहाँ पर सभी आ गए थे ना, तो आगे महावीर्यः शुंभा अपि, महाबलशाली शुंभ भी, स्वबलैर्वृतः, स्व माने अपने, बल माने सेना से, वृतः माने घिर करके, बीच में रह करके, आजगाम आया। ठीक है, शुंभ भी आ गया, और आया किस लिए, तो चंडिकाम निहंतुम, चंडिका को मारने के लिए, है ना, और तो मारने के लिए तो आया,
लेकिन कोपात, क्रोधवश, क्रोध में भर करके चंडिका निहंतुम आया। और कैसे आया? तो मातृभिः सह युद्धम कृत्वा, मातृकाओं के साथ में युद्ध करके, फिर क्रोध करके चंडिका निहंतुम आजगाम, चंडिका देवी को मारने के लिए आया था। ठीक है, तो पहले मातृकाओं से लड़ चुका था, अब यहाँ पर ये चंडिका देवी के पास लड़ने के लिए आया है। ठीक है, तो अब आगे क्या हुआ कि ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुंभ निशुंभयोः शरवर्षमतीवोग्रम मेघयोरिव वर्षतोः। अब यहाँ पर कह रहे हैं ततः, उसके बाद, जब ये दोनों आ गए उसके बाद देव्याः, देवी का, शुंभ और निशुंभयोः, शुंभ और निशुंभ के साथ में अतीव युद्धम आसीत, अतीव अत्यंत भयानक, युद्ध माने युद्ध, आसीत प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। देवी के साथ में शुंभ और निशुंभ का अत्यंत भयानक युद्ध आसीत, शुरू हुआ। तब क्या हुआ कि वो जो दोनों शुंभ और निशुंभ थे वह अतीव उग्रम, अत्यंत भयानक, शरवर्षम, यानी कि शर माने बाण, उन बाणों की वर्षा कर दी। और जब वो बाणों की वर्षा कर रहे थे तो लग रहा था कि मेघयोः इव वर्षतः, बादलों की भांति, इव माने बादलों के समान ही वो दोनों वर्षतः बरस रहे थे। क्या बरस रहे थे? बाण, सरवर्ष, बाणों की वर्षा, वर्षतः, बाणों की वर्षा बरसा रहे थे। किसकी तरह? मेघयोः इव, बादलों की तरह। ठीक है, समझ में आ गया? आगे कहे चिच्छेदास्तांच्छरांस्ताभ्यां चण्डिकाश्वसरोत्करैः ताडयामास चांगेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। अब कहे यहाँ पर कि ताभ्याम यानी उन दोनों के, तान शरान, यहाँ पर ना आदेश होगा और ये छा को शा होता है, छत्व संधि के अनुसार ये शा को छा आदेश हो जाया करता है। ठीक है, तो ताभ्याम यानी उन दोनों के, तान माने उन, शरान माने बाणों को, चंडिका, चंडिका देवी ने स्व शर उत्कर ही, स्व माने अपने, शर माने बाणों के, उत्कर माने समूहों से, चिच्छेद काट डाला ना, उनके बाणों को देवी ने अपने बाणों के समूहों से चिच्छेद काट डाला। ठीक, और च और असुरेश्वरौ शस्त्रौघैः अंगेषु ताड़यामास, उन असुरेश्वरौ यानी वो जो दोनों असुरेश्वर हैं, या कहते हैं असुरों के ईश्वर हैं, असुरों के राजा हैं, उन दोनों को शस्त्र ओघैः, शस्त्रों के समूह से ना, ओघ माने समूह होना, तो शस्त्रों के ओघ से क्या किया? समूहों से उनके अंगों को, उनके अंगेशु ताड़यामास, उनके अंगों में ताड़ित किया, प्रहार कर दिया। ठीक है, अंगों को चोट पहुंचा दी ना, शस्त्रों के समूहों से उन दोनों के अंगों में चोट कर दी देवी ने, प्रहार कर दिया, घायल किया, थोड़ा चोट पहुंचाई देवी ने। उसके बाद निशुंभो निशितम खड्गम चर्मचादाय सुप्रभम अताडयन् मूर्ध्नि सिंहम देव्या वाहनमुत्तमम्। अब कह रहे हैं कि निशुंभ निशितम खड्गम और सुप्रभम चर्मम च आदाय, के निशुंभ जो था वह निशुंभ निशित माने एकदम पैनी तीखी, खड्गम तलवार को, निशित माने एकदम तीखा तलवार जिसको कहते हैं, तीखी तलवार या पैनी तलवार। ठीक है, पाषाण आदि के द्वारा घिस करके जिसको तीखा किया गया है उसको निशित कहते हैं। तो वैसे निशित यानी तीखे किए गए हुए तलवार को, च माने और, चर्म, सुप्रभम चर्म, अत्यंत चमकती हुई, चर्म माने ढाल को, आदाय लेकर के, देव्याः उत्तमं वाहनम सिंहम, देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के, मूर्ध्नि माने सिर पर, अताड़यन प्रहार करता हुआ न, वह देवी की ओर बढ़ा, है ना। तो सिंह के मूर्धनि पर, सिंह के सिर पर चोट कर दिया इसने। अब ताड़िते वाहने देवी क्षुरप्रेणासि मुत्तमम् निशुम्भस्यासु चिच्छेद
चर्म चाप्यष्ट चंद्रकम। अब कह रहे हैं कि वाहने ताड़िते, वाहन के ताड़ित होने पर, वाहन को चोट पहुंचाए जाने पर देवी ने क्या किया, क्षुरप्रेण, क्षुरप्र नाम की एक बाण था, तो क्षुरप्र नाम के बाण से, यहाँ तृतीया है से अर्थ में, क्षुरप्रेण ना, क्षुरप्रेण अर्थात क्षुरप्र नाम के बाण से उत्तमम असि, उत्तम जो तलवार थी उस निशुंभ की, जो निशित की गई थी, एकदम पैनी की गई थी, उस असि को, उस तलवार को चिच्छेद, काट दिया देवी ने ना, तोड़ दिया, बीच से दो दो भाग कर दिया, खंड खंड कर दिया। ठीक है, कौन सा बाण निकाला देवी ने, क्षुरप्र नाम का बाण था, क्षुरप्र, इसमें तृतीया हुई है, क्षुरप्रेण, ऐसा है। ठीक है, तो क्षुरप्र नाम के बाण से उत्तमम असि, जो निशुंभस्य, निशुंभ की जो उत्तम असि थी, उसको आशु शीघ्र ही चिच्छेद, काट डाला देवी ने। च और अष्टचंद्रकम चर्म चिच्छेद, अष्टचंद्र लगे थे जिस चर्म में, जिस ढाल में, ऐसी ढाल को भी चिच्छेद, तोड़ दिया देवी ने, 8 भागों में भक्त ही कर दिया। उस चर्म में, उस ढाल में 8 चंद्रमा लगे हुए थे। ठीक है, चंद्रमा से तात्पर्य होगा कि चंद्र की आकृति के ही समान कुछ रहा होगा, जो उसमें चमकीला लग रहा होगा। ठीक है, बाकी चंद्रमा तो खैर एक ही है ना। अभी नया एक ऑर्बिट में घुस आया है हमारे, वो भी 10 साल तक शायद रहेगा। तो ये क्या हुआ कि उस चर्म में 8 चंद्रमा जड़े हुए थे, चंद्र के स्वरूप का कुछ जड़ा हुआ था, तो उन 8 चंद्रमों को देवी ने चिच्छेद, तोड़ दिया, और उसकी उत्तम असि को तो तोड़ ही दिया देवी ने, क्षुरप्र नाम के बाण से, एक ही बाण से देवी ने उसके असि को, तलवार को और चर्म को, दोनों को तोड़ दिया था क्षुरप्र से। ठीक है, उसके बाद छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। अब कह रहे हैं कि चर्मणि खड्गे च छिन्ने, चर्म माने ढाल के, च माने और तलवार के, छिन्ने टूट जाने पर, कट जाने पर क्या किया, सह असुरः, वह असुर जो था, उसने शक्तिम चिक्षेप, देवी की ओर शक्ति, चिक्षेप माने फेंक करके मारी ना, तब तामपि अस्य द्विधा चक्रे, अस्य तामपि, उस शक्ति को भी, अस्य इन देवी ने, द्विधा चक्रे, 2 भागों में कर दिया। कैसे, तो अभिमुख आगताम, उस शक्ति के अभिमुखगत होने पर, यानी सामने आने पर, जब वह शक्ति देवी के सामने आई, तो अभिमुख होने पर ना, अभिमुख होने पर चक्रेण, चक्र से, ताम अपि, उस शक्ति को भी, अस्य इन देवी ने, चक्रेण, चक्र से, द्विधा चक्रे, 2 भागों में, चक्रे विभक्त कर दिया, शक्ति को 2 भाग में विभक्त कर दिया, किससे, तो चक्र से। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए आगे कहे कि कोपाधमातो निशुंभोथ शूलम जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अथ, उसके बाद, कोपाधमातः निशुंभः, अर्थात कोप से आधमात, जलता हुआ वह निशुंभ, आधमात माने जलता हुआ। ठीक, तो कोप से आधमात जलता हुआ वह निशुंभ नाम का वह जो दानव था, उस दानव ने शूलम जग्राह, त्रिशूल को उठा लिया, जग्राह माने पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, किस लिए, देवी को मारने के लिए। ठीक है, तो अब उठाया माने फेंक के मार दिया देवी को, त्रिशूल फेंक के मार दिया। तब आयातम, अर्थात उस त्रिशूल को आते हुए देख करके देवी ने मुष्टिपातेन, अर्थात अपने मुक्के के प्रहार से, तच्च, उस शूल को भी, अपि माने भी, तच्च अपि, उस शूल को भी, अचूर्णयत, चूर चूर कर दिया। देवी ने अपना एक मुक्का मारा खींच करके उस शूल में, त्रिशूल में, तो त्रिशूल चूर चूर हो गया। ठीक है, मुष्टिपातेन, मुष्टि प्रहार किया देवी ने, ठीक, इस पर, तो त्रिशूल के ऊपर, उससे वह चूर्णयत, अचूर्णयत, चूर चूर हो गया। ठीक है, उसके बाद आविद्याथ गदां सोपि
चिक्षेप चंडिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ठीक है। अब आगे कहे कि जब त्रिशूल भी चूर चूर हो गया तो सह उस राक्षस ने क्या किया कि गदा को भी अभिमानी भी क्या किया, चंडिकाम प्रति आविध्याथ चिक्षेप, अथ माने इसके बाद न, त्रिशूल चलाने के बाद अथ अब उसने गदा को भी आविध्याथ माने घुमा करके चंडिकाम प्रति चंडिका देवी की ओर चिक्षेप फेंक करके मारा न, गदा को घुमा करके फेंक करके देवी की ओर मारा। ठीक है। तो सा अपि वह गदा भी देव्या त्रिशूलेन भिन्ना, देवी के त्रिशूल से भिन्न हो गई, यानी कि देवी ने इधर से त्रिशूल मार दिया। ठीक है। तो उसने गदा मारी, इधर देवी ने त्रिशूल मारा, तो देवी के त्रिशूल से भिन्ना यानी कट करके ना वह भस्मत्वम आगता, भस्मत्व को प्राप्त हो गई। भस्म जानते हैं, राख हो जाना, तो भस्मत्व को प्राप्त हो गई, आगता माने प्राप्त हो गई। तो उसने जो गदा मारी उसको देवी ने त्रिशूल से काट दिया। ठीक है। ततः परशुहस्तं तम आयान्तं दैत्यपुंगवम् आहत्य देवी बाणौघैः अपातयत भूतले। ततः उसके बाद ना, तम यानी उस दैत्य पुंगवम, उस राक्षस को, उस दैत्य श्रेष्ठ को, पुंगव माने श्रेष्ठ होता है। ठीक। तो उस दैत्य श्रेष्ठ को आयांतम आता हुआ, और कैसे, परशु हस्तम हाथ में परशु माने फरसा लेकर के, आयांतम आता हुआ देख करके देवी ने बाणौ घई, बाण के ओघ माने समूहों से, ठीक है, बाणों के समूह से क्या किया, आहत्य उसको घायल कर दिया, और भूतले अपातयत पृथ्वी पर, अपातयत गिरा दिया, उसके रथ से नीचे गिरा दिया, जिस रथ पे था वो उससे अपातयत नीचे भूतले पृथ्वी पर गिरा दिया। ठीक है। तो यहीं पर निशुंभ का काम संपन्न हुआ। तो कैसे आ रहा था वो युद्ध करने के लिए, हाथ में फरसे को लेकर के, तम उस दैत्यों में श्रेष्ठ न दैत्य पुंगव निशुंभ को आयांतम आता हुआ देख करके देवी ने बाणों के समूह से आहत्य उसको घायल करके भूतले अपातयद भूतल पर, भूमि पर गिरा दिया। ठीक है। तो देवी का किस किस चीज से युद्ध हुआ उसके साथ में, तो सबसे पहले तो उसने क्या क्या उठाया था, पहले खड्ग उठाई और चर्म उठाया। तो खड्ग और चर्म देवी ने क्षुरप्र से काटा, क्षुरप्र नाम की बाण से काट दिया। उसके बाद उसने शक्ति मारी, शक्ति को देवी ने चक्र से दो भाग में कर दिया। ठीक। उसके बाद उसने त्रिशूल को उठाया, तो देवी ने मुष्टि के प्रहार से, अपने मुट्ठी के प्रहार से, ठीक है, उसको भी मुक्के के प्रहार से त्रिशूल को तोड़ दिया देवी ने। उसके बाद क्या चलाया इसने, गदा फेंक के मारी, तो देवी ने उसको अपने त्रिशूल से काट दिया। अब ये फरसा लेकर के जब दौड़ते हुए आया तो देवी ने बाणों से उसको मार करके पृथ्वी पर सुला दिया। तो यहीं पर उसका राम नाम सत्य है हो गया। ठीक है। गोविंदाय नमो नमः। निशुंभ जी गए आगे। तो आगे कहेगी तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुंभे भीम विक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमंबिकाम्। अब निशुंभ जी मारे गए। तो आगे कहे कि उस भीम विक्रमे, भयानक विक्रम माने पराक्रम वाली भ्रातरी, भ्राता के, भ्रातरी और अतीव यहाँ ऐसा है, यण संधि हो गई है। ठीक है। तो भ्रातरी उस भाई के, भीम विक्रम अत्यंत भयानक पराक्रम वाले भाई निशुंभ के, तस्मिन उस भूमि पर, तस्मिन भूमौ उस युद्ध भूमि पर, निपतिते मारे जाने पर, यह जो शुंभ था यह संक्रुद्ध, क्रोध से भर करके, अत्यंत क्रोध से भर करके, अंबिकाम हंतुम प्रययौ, अंबिका देवी को हंतुम माने मारने के लिए, प्रययौ माने आया। ठीक है। अंबिका देवी को मारने के लिए आया। ठीक। तो वह कैसे आया, तो स रथस्थस्तथात्युच्चैर
गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः। अब यहाँ पर वो कैसा आया तो उसका शुंभ का वर्णन कर रहे हैं ऋषि जी। होता है ना, थोड़ा विलेन का भी वर्णन कर दिया जाता है चढ़ा बढ़ा करके, लेकिन जीता अंत में हीरो ही है। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है, विलेन को बढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है उसके बारे में कि स अर्थात वह जो शुंभ था वह रथस्थ, रथ में बैठा हुआ ही, जैसे तटस्थ होता है ना, तटस्थ एक जगह पर स्थित, वैसे ही रथस्थ, रथ पर बैठा हुआ, ठीक, रथ पर बैठा हुआ ही, तथा माने उस, और उसके बाद अति उच्च ही परम आयुध ही गृहीत, अत्यंत ऊंचे ऊंचे ना, अत्यंत भयानक, परम माने बहुत भयानक भयावह आयुध ही, आयुधों को गृहीत धारण किया ना, उठा लिया उसने। ठीक है, तो कैसे उठाया आयुधों को? रथस्थ, रथ पर बैठे बैठे ही, अति उच्च ही, अत्यंत ऊंचे ऊंचे, परम आयुधों को, महान शस्त्रों को गृहीत धारण कर लिया। ठीक है, और अष्टाभिभुजैहि, 8 भुजाओं से ना, अतुलैहि, वो जो भुजाएं हैं वह कैसी हैं? अतुलैहि, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसी अतुलनीय। अष्टाभि, 8 भुजैहि माने भुजाओं से, अशेषम नभः व्याप्य बभौ, अशेषम माने संपूर्ण, नभः माने आकाश को, व्याप्य माने घेर करके, बभौ माने स्थित हो गया। ठीक है, और 8 भुजाओं में उसने क्या धारण किया है? तो परम आयुध ही, और जो अति उच्च ही है, अत्यंत ऊंचे ऊंचे और महान अस्त्रों को उसने धारण किया है, और अशेष यानी कि पूरे ना, नभ माने आकाश को, व्याप्य माने घेर करके, बभौ स्थित हो गया। उसके बाद तमायांतम समालोक्य देवी शंखम अवादयत, ज्या शब्दम चापि धनुषस चकारातीव दुस्सहम। तो तम, तम उस शुंभ को, उस शुंभम शुंभ को, आयांतम आता हुआ, सम आलोक्य अच्छी प्रकार से देख करके, देवी ने शंखम अवादयत, शंख की ध्वनि की, शंख को बजाया, च और अभिमानी भी, और भी, धनुषः धनुष से, ज्या शब्दम चकार, ज्या के शब्द को, प्रत्यंचा के शब्द को, चकार माने किया, और वह प्रत्यंचा का शब्द कैसा था कि अतीव दुस्सहम, अत्यंत दुस्सह था, जिसको सहन नहीं किया जा सकता था, ऐसा इतना भयानक प्रत्यंचा का टंकार किया देवी ने ना, धनुष की प्रत्यंचा का अत्यंत दुस्सह शब्द किया देवी ने। उसके बाद कि पूरयामास ककुभो निज घंटा स्वनेन च, समस्त दैत्य सैन्यानां तेजोवध विधायिना। अब कहे कि यहाँ पर तो 2 चीजों का स्वर किया देवी ने, एक तो शंख को और दूसरे धनुष को। तीसरा निज घंटा स्वनेन च, निज माने अपने, घंटा माने घंटा के, स्वन माने नाद से ना, अपने घंटा के नाद से, और अपने घंटा के नाद से, ककुभा, ककुब कहते हैं दिशाओं को, तो सभी दिशाओं को पूरयामास भर दिया देवी ने, कि 10 दिशाओं से केवल घंटे की ही आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, तो वह नाद जो है किस लिए था? तो समस्त दैत्य सैन्याना, सभी दैत्य माने असुर की, सैन्या माने सेना के, तेजो वध विधायिना, तेज के वध का विधान करने के लिए देवी ने घंटा का स्वन नाद किया था ना। दैत्यों की सेना में जो तेज है, उस तेज के वध के लिए, वध का विधान करने के लिए, विधायिना विधान करने के लिए देवी ने घंटा का स्वन माने नाद किया था। ठीक है, तो ततः उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ उसको हम अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।